कौन बनेगा तख्ते लाहौर का हुक्मरान? पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान लग गया। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का तमाम हलकों में कांटे का मुकाबला। 19 हलकों में तहरीक लब्बैक की उम्मीदवार भी मौजूद। जमात इस्लामी 9 हलकों में किस्मत आजमा रही है। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 174 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 45,96,873 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर के 4, झंग, लोथरा, मुजफ्फरगढ़ में 2-2, रावलपिंडी, खुशाब, भक्कर, फैसलाबाद, शेखपुरा, साहिवाल, मुल्तान, बहावलनगर, लिया और डीजी खान के एक हलके में पोलिंग जारी। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी, कहीं वोटिंग की शरह बेहतर, कहीं सुस्त रवि का शिकार। सुबह के वक्त लाहौर के हलका PP 168, रावलपिंडी के हलका PP 7, बहावलनगर के हलका PP 123 में पोलिंग ताखिर का शिकार रही। बहावलनगर, चीचा वतनी और मुजफ्फरगढ़ में बारिश की वजह से पोलिंग देर से शुरू हुई। कई मकामात पर वोटर्स की जानिब से पोलिंग स्टेशन तब्दील करने की शिकायत भी सामने आई। लाहौर के हलका PP 158 में नून लीग और PTI कारकुनों में झगड़ा। मुल्तान के हलका PP 272 में जाली वोट डालते हुए एक शख्स भी गिरफ्तार। ज़िमनी इलेक्शन में वोट डालते हुए इमरान नियाज़ी हुकूमत के दौर में होने वाली तबाही के बारे में जरूर सोचिएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर आज़म ने कहा, PTI के दौर में पाकिस्तान अपनी मंजिल से दूर हो गया। पंजाब को 4.25 साल बदतरीन गवर्नेंस का निशाना बनाया गया। शहरियों को मुफ्त अद्वियात और तलबा को वज़ाइफ से महरूम किया गया। सरकारी आसामियों और तबादलों की खुलेआम खरीदो फरोख्त की गई। आवाम वोट की ताकत से इंतशार, नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दें। मुझे आपकी क़ुव्वत इंतखाब पर पूरा भरोसा है। बौखलाहट के अंदर जो इस वक्त हुकूमत पंजाब कर रही है और ख़ास तौर पे उनके कहने के ऊपर जो पुलिस वाले कर रहे हैं, एक तमाशा बना हुआ है। पुलिस जो है वो परेशानी पैदा कर रही है वोटर्स के लिए, वो खौफजदा करने की कोशिश कर रही है, मुदाखलत करने की कोशिश कर रही है। और जी, मुदाखलत जब होती है उससे पहले कोई साजिश हुई होती है। PTI का पंजाब पुलिस पर वोटर्स को खौफजदा करने का इल्जाम। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने इल्जाम लगाया, पुलिस वोटिंग के अमल में मुदाखलत और वोटर्स के लिए परेशानी पैदा कर रही है। हुकूमत पंजाब बौखलाहट का शिकार है। परवेज इलाही वजीर आला बनते हैं तो नून लीग के पल्ले कुछ नहीं बचता। लेकिन परवेज इलाही के वजीर आला बनने से आज पाकिस्तान के नए सफर का आगाज हो जाएगा। इंपोर्टेड हुकूमत चाहे जो मर्जी कर ले, आवाम के समुंदर को रोका नहीं जा सकता। आर्टिकल 6 को देखकर आप कैसा? वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी पूरी इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। उसमें 2 चीज़ें और हैं जो मैंने रेजोल्यूशन पास कराई थी कौमी असम्बली में, जब इमरान खान ने स्टेटमेंट दी थी कि अगर मैं ना रहा तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता मैं कह रहा हूँ, उसने नहीं कहा था, और फौज तबाह बर्बाद हो गई। तो इसलिए इंशाल्लाह उसके खिलाफ भी मूव होगा और ये भी मूव होगा। आर्टिकल दरवाजा खुल गया आर्टिकल 6 का। हम ऊपर से शुरू करेंगे, अब ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर इमरान से। आर्टिकल 6 लगाने की तैयारियां शुरू कर दी। आगाज इमरान खान से होगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने मुस्तकबिल का प्लान बता दिया। अपना वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एयाज सादिक ने कहा, लाहौर नून लीग का गढ़ है, फतह शेर की होगी। नून लीग और शहबाज शरीफ की खिदमात किसी से छुपी हुई नहीं। इमरान खान डॉलर 115 से 180 पर लेकर गए, हम नीचे लाएंगे। बिजली के 100 यूनिट भी मुफ्त कर दिए। इमरान खान माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल पर एयाज सादिक ने कहा कि मिस्टर एक्स मानिका है और मिस्टर वाई इमरान खान है। नहीं दिया, ये बैरूनी कुव्वत से आए हैं, तो इसलिए ये आवाम को रिलीफ देना नहीं चाहते, ये बैरूनी कुव्वत को ही रिलीफ देना चाहते हैं। 40 लाख लोगों को वफात इन्होंने दे दी अपना कि जी 40 लाख लोग फौत हो गए हैं। इलेक्शन नहीं करा सकते जी 3 माह के अंदर, हमें 6 माह चाहिए इलेक्शन कराने के लिए। तो ये इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये अब खुल के सामने आ चुकी है। इनकी जानिबदारी के बावजूद इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। मजीद इस्तीफे भी आ रहे हैं इंशाल्लाह।
पीटीआई का ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप का दावा। हमाद अजहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी के बावजूद हम कामयाब होंगे। अवाम आज लोटो को शिकस्त देकर इम्पोर्टेड हुक्मरानों के ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे। नून लीग के मजीद अरकान के इस्तीफे आने का इंदिया भी दे दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा वोटर्स अपने वोट की भी हिफाजत करें। पीटीआई रहनुमा अंदलीप अब्बास ने कहा आज पंजाब में लोटो की शिकस्त का दिन है। इम्पोर्टेड हुकूमत पुलिस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए मरकजी और सूबाई कंट्रोल रूम कायम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं पोलिंग में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने अपने पैगाम में कहा वोटर्स बिला खौफ व खतर वोट कास्ट करने के लिए घरों से निकलें। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तस्दीक के बगैर इल्जाम लगाकर पोलिंग के अमल को मुतनाज़ न बनाया जाए। 15 से 20 ऑफिसर्स और जवान हमारे पोलिंग स्टेशन पर होंगे और पोलिंग बिल्डिंग्स को देखा गया है तो उसमें तकरीबन 2 से 3 कईयों में पोलिंग स्टेशन है, तो उस नफरी को कपल कर लें तो बहुत ज़्यादा नफरी है। तमाम इलेक्शन प्रोसेस को फ्री एंड फेयर रखने के लिए लाहौर पुलिस ने कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन का है उसको इन्फोर्स करने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं। पंजाब पुलिस ज़िमनी इलेक्शन के दौरान अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक। हर पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। पोलिंग स्टेशनों के बाहर खारदार तारें लगाकर रास्तों को महदूद कर दिया गया। वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब। वोटर्स को मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशन के अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी का लाहौर में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। कहा इंतखाबात का पुरअमन माहौल में इनेकाद यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। मुस्लिम लीग नून को बड़ा झटका। मुस्लिम लीग नून के एक और अपने पंजाब असेंबली मुस्ताफी हो गए। जलील अहमद शरफपुरी ने स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में इस्तीफा पेश किया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। खानेवाल से मुस्लिम लीग नून के रुकन असेंबली फैसल नियाजी का इस्तीफा पहले ही मंजूर हो चुका है। ज़िमनी इलेक्शन में पाक फौज किसी भी अमन व अमान की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। ISPR के मुताबिक इंतहाई हसास मकामात पर पाक फौज के दस्ते तीसरे दर्जे की सिक्योरिटी के लिए मौजूद होंगे। अमन व अमान की सूरत हाल में क्विक रिएक्शन फोर्स के फराइज़ सर अंजाम देंगे। लीडर्स के लिए यूटर्न बहुत जरूरी होती है। कोई भी लीडर अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझना चाहिए। गलतियां होती हैं लीडर से, आपको पता होना चाहिए कि ये अब मेरे से गलती हो गई है तो अब वापस आ जाएं। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एसेट है ताकतवर फौज, इसको हमें बचाना है। क्योंकि अगर पब्लिक के अंदर और फौज के अंदर फासले बढ़ते रहे जो बढ़ रहे हैं तो इससे इवेंचुअली फौज को नुकसान और पाकिस्तान को नुकसान है। जर्नैलों और लीडरों के लिए यूटर्न बहुत ज़रूरी होता है। गलती को पहचान कर वापस आ जाना चाहिए। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं हम फौज को कभी कमज़ोर होता नहीं देख सकते। ताकतवर फौज हमारा असासा है। साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई और रास्ता नहीं। बंद कमरों में फैसले होते हैं। मुल्क में तीनों डिक्टेटर्स ने इदारों को कमज़ोर किया। अमरीकी मुरासले की तहकीकात होनी चाहिए थी लेकिन उसे दबाने की पूरी कोशिश की गई। इससे पहले अपनी ट्वीट में इमरान खान ने कहा ज़िमनी इलेक्शन में हमारा मुकाबला सरकारी मशीनरी, इलेक्शन कमीशन और मिस्टर YX से है। मिस्टर XYZ आखिर में धांधली खान खुद निकलेगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं धांधली PTI के DNA में शामिल है। अब थैले और अमला चुरा कर नहीं भाग सकते तो धांधली का दूसरा तरीका निकाल लाए। ये जानते हैं धांधली किए बगैर ये ना पहले जीते ना ही अब जीतेंगे। ये सिलेक्शन नहीं इलेक्शन हो रहा है। 70 साल में जितना कर्जा लिया था वो 24,952.9 अरब रुपए था। 25,000 अरब समझ लीजिए। इमरान खान ने 4.25 साल में 20,000 अरब रुपया कर्जा लिया। तो जब किसी भी दुकान पे या किसी भी कारोबार पे
अगर आप 25,000 कर्ज की जगह 45,000 कर्ज कर देते हैं तो वो हालत उसकी ख़राब हो जाती है, और यही पाकिस्तान के साथ है। दोबारा कीमतें बढ़ाना पड़ी तो बढ़ाएंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने अगला प्रोग्राम भी बता दिया। कहा मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। दोस्त मुल्क जल्द पाकिस्तान में $1.5 अरब की सरमायाकारी करेगा। एक दोस्त मुल्क से $1.2 अरब का उधार तेल मिलेगा। IMF से किया गया मुआहिदा इमरान खान ने खुद तोड़ा। तहरीक इंसाफ के दौर में बजट खसारा बढ़ा। फ्यूल महंगा होने पर इमरान खान शमसी तवानाई की तरफ नहीं गए। पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग नहीं सुनी थी, ये भी इमरान खान की वजह से है। अगले साल गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। लाहौर का हुक्मरान, पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का तमाम हलकों में गांटे का मुकाबला। 19 हलकों में तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार भी मौजूद। कौन बनेगा तख्ते लाहौर का हुक्मरान, इसका फैसला आज होगा। तहरीक इंसाफ और नून लीग का तमाम हलकों में कांटे का मुकाबला। 19 हलकों में तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार भी मौजूद। जमात इस्लामी 9 हलकों में किस्मत आजमा रही है। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 174 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। 45,96,000 से जायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर के 4, झंग, लोधरा और मुजफ्फरगढ़ के 2-2, इसके अलावा रावलपिंडी, भक्कर, फैसलाबाद और दीगर शहरों के 1-1 हलके जहां पर ज़िमनी इलेक्शन आज हो रहा है। पंजाब के कुल 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब आज हो रहा है। पोलिंग का वक्त सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो कि शाम 5 बजे तक बिला किसी वक्फे के जारी रहेगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको आगाह करें कि पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 174 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। 45,96,873 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। इसके अलावा झंग, लोधरा और मुजफ्फरगढ़ में 2-2 हलकों में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। इसी तरह रावलपिंडी, खुशाब, बक्खर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी इस वक्त मुख्तलिफ हलकों में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। PP 168 में इस वक्त मौजूद है हमारे नुमाइंदे तालिब फरीदी। जी तालिब, इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है? तकरीबन आधा वक्त गुजर चुका है, वोटर्स टर्नआउट कैसा था, इंतजामात कैसे थे, कोई शिकायत तो नहीं? जी बिल्कुल, यहाँ पे 168 में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर 59 और 60 में थोड़ी देर पहले कुछ झगड़ा हो गया था नून लीग और PTI के वर्गों के दरमियान। पुलिस आई, पुलिस ने यहाँ पे आके हालात को कंट्रोल किया। इस दौरान पोलिंग का अमल तकरीबन 15 से 20 मिनट रोक दिया गया था। उसके बाद दोबारा जो है पोलिंग शुरू हो गई है। यहाँ पे CCPO बिलाल सिद्दीक कैमियाना साहब ने भी विजिट किया, रेंजर्स भी आई और दोनों पार्टियों के रहनुमाओं से ना से मुलाकात की, उनके वर्करों को भी कहा कि वो अपने अपने पोलिंग जो हल्के बनाए गए हैं वहीं तक महदूद रहें और जो गैर ज़रूरी लोग पुलिस स्टेशन के बाहर जमा थे उनको बाहर निकाल दिया गया। यहाँ पे जो इस वक्त सूरत हाल है, तकरीबन मैं जिस पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ यहाँ पे तकरीबन 2,500 से ज़्यादा वोटर जो हैं वो वोट कास्ट करेंगे। इस वक्त तकरीबन 1000 के करीब जो हैं वो वोट कास्ट हो चुके हैं और इसके अलावा दीगर जो सबसे बड़ा एरिया यहाँ पर बना हुआ पोलिंग बूथ जहाँ पे 8,500 के करीब पोलिंग स्टेशन में वोटर्स हैं, वहाँ पे भी तकरीबन इस वक्त 25 से 30% जो है वो वोट कास्ट हो चुके हैं। रही बात सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी बड़ी टाइट की गई है। रेंजर्स भी गश्त कर रही है, पुलिस भी है, एलीट फोर्स के दस्ते भी हैं, डॉल्फिन फोर्स के जो जवान हैं वो भी गश्त करते रहे और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो भी गाय बगाए जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन की जो टीमें हैं वो भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का जो है वो विजिट कर रही हैं। लोगों का जोशो खरोश जो है वो रवायती है। बहुत अरसे के बाद जनरल इलेक्शन की तरह ही ज़िमनी इलेक्शन में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मैं जिस हलके में मौजूद हूँ यहाँ पे 1,51,448 वोटर हैं और 97 पोलिंग बूथ स्टेज बनाए गए हैं, जिसमें से 34 जो हैं वो ख्वातीन के हैं, 34 ही मर्द के हैं, बाकी जो हैं कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पे अभी कुछ देर के बाद PTI के रहनुमा फवाद चौधरी, शफकत महमूद और दीगर रहनुमा जो हैं वो यहाँ पे आके विजिट करेंगे। उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। बहरहाल पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। थोड़े बहुत जो है नाखुशगवार वाक़यात जो हैं वो होते रहते हैं। CCPO का कहना भी यही था कि अमल है, रुकना नहीं चाहिए।
जाहिर बात है लोग वोट भी कास्ट करें। सुबह मौसम जो था थोड़ा सा खुशगवार था, इस वक्त जो है वो तकरीबन धूप तेज हो चुकी है, लेकिन ठीक है ताले फरीदी, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त पीटीआई फवाद चौधरी मीडिया से बात कर रहे हैं। इस वक्त जनरल इलेक्शंस का माहौल है। कल आपने देखा कि कैसे अब इस्तीफों पे इस्तीफा भी आना शुरू हो गया है पंजाब असम्बली से। सो मुझे उम्मीद यही है कि आज रात शाम जो है वो इंशाल्लाह हमजा शहबाज की चीफ मिनिस्टर हाउस में आखिरी रातों में से एक होगी इंशाल्लाह। हम आज पीटीआई एक बड़ी भारी अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि 16 नशिस्तें आज तहरीके इंसाफ जो है वो जीतेगी। ये जो टर्न आउट है वो इस बात की गमाजी करता है कि तमाम लोग इस वक्त हकीकी आज़ादी के लिए बाहर आ चुके हैं। जो लोग इस वक्त घरों में हैं वो इंक्वायर कर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल सही है। आप तमाम लोग जो हैं वो अपने घरों से निकलें, खुसूसन ख़वातीन जो हैं वो निकलें, अपना फ़र्ज़ अदा करें। और कौमें जो हैं वो अपनी आज़ादी के लिए तकलीफ़ें भी सहती हैं। ये तो कोई तकलीफ़ ही नहीं है कि आपने लाइन में लगना है और वोट डालनी है। ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त बड़ी अच्छी है, माहौल भी अच्छा है। छोटी मोटी ज़्यादतियाँ जो इन्होंने की हैं सुबह से वो अहमकाना किस्म की इन्होंने बातें की हैं। मसलन कल आप देखें सेनेटर शिबली फराज को इन्होंने लोधरा में गिरफ्तार करने की कोशिश की, जुल्फी बुखारी साहब को झंग में गिरफ्तार करने की कोशिश की, और फिर पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का जो ब्रिज है डेरा इस्माइल खान से वही बंद कर दिया। कोई अहमकाना तरीन इस इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत को लोग चला रहे हैं जिनको अकल नहीं है कि इस तरह के इकदाम आप नहीं करते जिससे फेडरेशन को नुकसान पहुंचे, जिससे आपकी वफाकियत को ख़तरे में आए। अली अमीन को जिस तरीके से इन्होंने उसकी पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाई, बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और तहरीके इंसाफ कोई हमारी जमात कोई मिलिटेंट जमात तो है ही नहीं। ये बेचारे तो सारे मिडिल क्लास के लोग हैं और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। ये सारे अमन अमान से चलना चाहते हैं। अमन अमान हमारी असल ताकत वोट है और हमारी असल ताकत का मुजाहरा आज होगा। और वोट से आप देखेंगे कि एक इनकलाब का रास्ता हमवार कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम ने। और आज शाम को एक पुरमन सॉफ्ट इनकलाब जो है वो इंशाल्लाह आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, पंजाब के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। और ये इब्तिदा हो चुकी है, सॉफ्ट रेवोल्यूशन की इब्तिदा हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। चीमा को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया गया है, गिरफ्तारी के अमल में क्या लाहे अमल होगा, क्या तरीकाकार होगा? कुछ नहीं होना इनसे। ये ऐसे ही जो है इन्होंने हर नोटेबल को कोशिश किया है, जमशेद चीमा साहब को, उसके बाद हमारे काउंसलर साहबान हैं उनको तंग किया गया है। और लोगों को 30 कारकुन अल्लाह चौक से मुझे बता रहे हैं जो उन्होंने उनको जो है वो अरेस्ट किया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना इंशाल्लाह ताला। इस वक्त तो आप हज़ारों लोगों को गिरफ्तार करेंगे। इस वक्त लाखों की तादाद में लोग तरीके इंसाफ को वोट डालने निकल चुके हैं। इनको हराया जा ही नहीं सकता। जो मर्जी जो जोर लगाना है लगा लो इंशाल्लाह। 2018 में इस तरह की कोई स्टेटमेंट आपकी? आज इलेक्शन पे फोकस करते हैं। अच्छा ये बताइए कि पोलिंग का प्रोसेस है वो स्लो है, वोटर की शिकायत आ रही है। दूसरा ये है कि वोट लोगों के पिछले साल जहाँ पे पिछले इलेक्शन में यहाँ पोल किया था, इस बार उनका वोट दिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। ये तो जो इलेक्शन कमीशन की इंतजामी नाअहली तो हमें हर चीज में